नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेक्टर के पार्ट 2 की। कल हमने वेक्टर के पार्ट 1 कर लिया था और आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी को गुड मॉर्निंग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने 2 सदिश लिए थे और आज 3 सदिश लेंगे। तो 2 सदिशों का सदिश सदिश गुणन कर लिया था कल और उसके एमसीक्यू उसके क्वेश्चन कर लिए थे आरबीएससी के। और आज करने वाले हैं आरबीएससी के क्वेश्चन, इसकी थ्योरी प्लस आरपीएससी में आए हुए सेकंड गेट में जो भी आए हैं वो क्वेश्चन और आपके एसआर सैनी की थ्योरी। इतना मैटर आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सदिश गुणन और ट्रिपल का देखो भाई क्या होता है। एक तो कल हमने किया था अदिश गुणन, तो ये होता है। अब अदिश गुणन क्या होता है? जिसकी राशि जिसको मल्टीपल करते हैं और एक अदिश प्राप्त होता है, उसे हम अदिश कहते हैं। सदिश गुणन का मतलब यही होता है कि इनको गुणा करने पे हमें आई जे के में प्राप्त होगा, तो एक सदिश प्राप्त होगा, तो इसे हम सदिश गुणन कहते हैं। अब हमने 3 को लेना है। 2 का तो हमने कल कर लिया है, ठीक है। ए बी कोस थीटा और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पाई बाय 2 वो सब कर लिए हमने। तो अब एक डॉट बी क्रॉस सी देखो, ये तो फिर अदिश गुणन हो गया। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये सदिश गुणन हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मल्टीपल क्यों भाई सेम क्यों हो रहा है, यहां पे डॉट क्यों नहीं है, यहां पे डॉट है क्यों नहीं है? तो यहां पे डॉट इसलिए देखो, एक एग्जांपल से समझ लो आप। बी डॉट सी, यहां पे डॉट रखते ही ये देखो क्या हो रहा है, एक अदिश हो रहा है। तो फिर ये तो अदिश का सदिश के साथ मल्टीपल हो गया। अपने को तो सदिश का ही लेना है, तो इसलिए यहां पे हम क्रॉस लेंगे, क्योंकि यहां पे एक सदिश राशि प्राप्त होगी। फिर सदिश का सदिश से करेंगे। यहां पे एक सदिश राशि प्राप्त होगी, सदिश का सदिश से करेंगे। वैसे गुणन 6 प्रकार के दिए हुए हैं आरबीएससी की बुक में, लेकिन अदिश और सदिश गुणन ये आज पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार के हैं। वो या तो सदिश के साथ मल्टीपल नहीं है, या फिर उसमें गुणन भी नहीं दिया हुआ, नॉर्मल गुणा किया हुआ है। तो इस प्रकार के हैं। तो पहले उनकी देख लेते हैं। डेफिनेशन आप देख लेना, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं उसके बारे में। देखो फर्स्ट नंबर देखो, ये क्या हो रहा है, ए डॉट बी। तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। इसमें एक तो ये अदिश हो गया, ठीक है। एक इसमें क्रॉस का मल्टीपल नहीं दिया, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखो, ये मैंने बता दिया ये एक अदिश राशि हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये भी एक अदिश राशि हो जाएगी, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखो एक अदिश राशि हो जाएगी, 2 3 4 इसका परिमाण प्राप्त नहीं होगा। यहां क्रॉस होगी तो ही सदिश होगी। यहां क्रॉस तो है लेकिन मल्टीपल नहीं किया, कोई भी नॉर्मली मल्टीपल रह गया, तो ये नहीं होगा। अब ये दोनों अपने को पढ़ने हैं यहां पे, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी पढ़ेंगे और ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था, देखो कुछ एक क्वेश्चन आए हुए थे कि आरबीएससी की जो ओल्ड बुक है वो करवाओ। तो आरबीएससी की ओल्ड बुक भी करवाएंगे। जो भी ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं ले लूंगा। लगभग 80% तो इसका आ गया है, इसमें आ जाएगा। एसआर सैनी में कंप्लीट ही है, वो आ जाएगी। आप धैर्य रखें, यकीन रखें और आप साथ में लेके बैठ जाओ ना आरबीएससी की। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से, मतलब कैसे क्वेश्चन है, उसमें भी क्या है, कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। आप वो बुक लेके बैठ जाओ। बाकी मैं लेके आऊंगा पीडीएफ। हमारे ऑडियंस कृष्ण कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पीडीएफ बना के भेजी है उसकी, वेक्टर टॉपिक की और कॉम्प्लेक्स की। तो मैं वो जरूर लेके आऊंगा। लास्ट वीडियो में आपको ओरली सोल्व करवा दूंगा वो, क्योंकि इसमें 500 क्वेश्चन करेंगे। जस्ट 500 क्वेश्चन के बाद में ही वो बुक में लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आज मैंने टॉपिक देख लिए हैं, उसके 2 टॉपिक करेंगे। आपके वेक्टर सिलेबस में 2 ही टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट चैप्टर है, एक सेकंड चैप्टर है। थर्ड जो चैप्टर है ना, वो हम 3D में करेंगे, क्योंकि सिलेबस में भी 3D में और वो पार्ट भी वास्तव में 3D का है। वो वेक्टर का पार्ट तो है ही है, लेकिन उसका 3D में डिवाइड किया हुआ है। तो वहीं पढ़ेंगे और वहीं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो बुक जरूर लेके आऊंगा, टेंशन न लें। और आगे से वही बुक लेके आएंगे, फिर ये बुक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि शुरुआत में उसी बुक से हम शुरुआत कर देंगे। एक क्वेश्चन था कि आरपीएससी के क्वेश्चन कराओ, तो आरपीएससी क्वेश्चन तो करवा रहे हैं साहब। आप वीडियो को पूरा देखो, या तो बीच बीच में डाले हो, या फिर लिखा हुआ है आरपीएससी सेकंड गेट, या फिर मैंने ओरल बताया कि आरपीएससी में आया हुआ है। तो ये सारा कंडीशन आरपीएससी में आया हुआ है, तभी मैंने बताया कि आरपीएससी में आया हुआ है।
तो स्टार्ट करते हैं फिर से वीडियो को। तो ये देखो अदिश गुणन, ये सदिश गुणन। तो इसके बाद में देखो ये आपका, अब देखो स्टार्ट है अदिश त्रिक गुणन, ठीक है। इसका मतलब ए बी क्रॉस सी, देखो कहीं ये निशान नहीं लगे तो समझ जाना वेक्टर ही है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये यदि 0 हो तो समतलीय हो जाएंगे, समतलीय, ठीक है। ये और क्या होता है, षटफलक का आयतन होता है। क्योंकि थोड़ा फास्ट करेंगे तो मैं थोड़ा वैसे बता देता हूं आपको, षटफलक का आयतन होता है, ठीक है। और इसमें यही चीज लिखी हुई है, इसको मल्टीपल करते हैं। और यहां अब एक चीज और देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए, मतलब ए बी सी को हम बी सी ए लिख सकते हैं। केवल ये ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको इधर उधर कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। केवल ए और सी को, मतलब ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज मत कर देना। वैसे ये चेंज करते हैं -12 आ जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। मतलब इसको ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ए सी बी कभी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, -12 आएगा एक। तो वो मैं पूरा आगे बताऊंगा, टेंशन न लें। बाकी ये ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि ये क्रम विनिमय होता है, हमने पढ़ा है, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो ठीक है, ये हो गया। और षटफलक का आयतन है, याद रख लेना, षटफलक का आयतन है। और यदि ये 0 हो जाए, ये 0 का सीधा सा मतलब है कि ये लंबवत होगा। भाई इस 0 का सीधा सा मतलब है कि ये लंबवत होगा, तो ही cos π/2 0 होता है और ये समतलीय होगा। तो वो सारी चीज हम आगे जैसे ही आएगा, लेकिन याद रख लो यहीं पे, ये मैंने बता दिया कि आगे ऐसे लिख सकते हो आप। हाँ, एक चीज और है कि ए बी क्रॉस सी है ना, इसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी। मतलब ये जो गुण है ना, ये भी चेंज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये तो डॉट प्रोडक्ट था, हमने पिछले स्लाइड में किया था कि इसको आगे ले गया, लेकिन इस मल्टीपल को भी आप चेंज कर सकते हो, फिर भी ये ए बी सी बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें यहां आ गया ये, तो देखो एक चीज को और देखो यहां पे, वैसे आपको सबको आता है लेकिन थोड़ी बता देता हूं, क्योंकि ये जब भी सिलेबस में आते हैं तो हर चीज करवानी जरूरी है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है सिलेबस का। तो देखो जिसको नहीं आता है वो भी देख लेना। अब आपको क्वेश्चनों में ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्वेश्चनों में ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब देखो पहली बात तो इसकी ट्रिक देख लो यहीं पे, यदि इसको आपस में चेंज करोगे ना, ए सी बी, ठीक है, -12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा मान लो इसको चेंज कर दिया आपने, फिर -12 आएगा, मतलब सी ए बी, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये होता कैसे है ये और देख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको चेंज करो, ए को तो ए ही रख लो, इसको चेंज करोगे तो -12 आएगा। देखो सी क्रॉस बी आपको कल पढ़ा है हमने कि 12 आएगा, इसका मतलब -AC/B। इस तरीके से ये माइनस का आता। जब भी एक चेंज करते हो ना तो -12 आएगा, दूसरा चेंज करते ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब अदिश त्रिक गुणन, जब दो सदिश समांतर हो तो उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो हमने जब समांतर की कंडीशन पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जिसका अदिश त्रिक में दो सदिश समांतर हो, भाई ए डॉट ए क्रॉस बी यदि समांतर है तो ये 0 होगा, हमने कल पढ़ चुके हैं ये। तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा भाई, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। भाई ये ए क्रॉस बी यदि 0 है, मतलब ए क्रॉस समांतर का मतलब समझते हो और नहीं समझते। देखो ये ए है कोई सदिश, इसके समांतर इसके मल्टीपल में देखो हमने किया था ना, 1 से मल्टीपल फिर हाफ से मल्टीपल, समांतर तो होता है लेकिन छोटा हो जाता है।
तो मतलब लेमडा ए इसके समांतर होगा। इस चीज को समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकों में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी है अपने पास, ठीक है ना। अब मान लो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, समांतर होगा। समांतर होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी साइन थीटा थीटा इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होता है, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यदि दो सदिश समांतर हो गए अदिश त्रिक में, मतलब ऐसा आ गया कहीं भी ए बी, इसका 0 होगा, ए बी बी 0 होगा, ए सी सी 0 होगा, ठीक है। इस चीज को आप देखना, समझ में आ गई होगी मैं मानता हूं, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 पूरा। अब देखो चतुष्फलक का आयतन, षटफलक का आयतन क्या होता है भाई, चतुष्फलक का डायग्राम तो यही है, ठीक है। अब ए बी सी डी 4 देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन चतुष्फलक ये है। षटफलक का आयतन आपका ये होता है, इसका 1/6 क्या होता है, चतुष्फलक का आयतन होता है, क्योंकि एक षटफलक में 6 चतुष्फलक बना सकते हैं हम। कितने चतुष्फलक है भाई, चतुष्फलक मतलब जिसके 4 फलक हो, 4 फलक हो, मतलब कितने बना सकते हैं, 6 फलक हम बना सकते हैं। तो ये 1/6 आपका समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। 1/6 ए बी सी हो जाएगा। प्रूफ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, बाकी ये याद रख लो, आप रख लो। अब देखो समतलीय होने की सबसे पहले कंडीशन हमने कर ली है कि ये समतलीय होगा, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समतलीय 0 क्यों होगा, क्योंकि ये षटफलक का आयतन है साहब, ये षटफलक का आयतन यदि 0 हो रहा है तो ये तो सारे ही एक ही फलक में आ जाएंगे, एक ही तल में आ जाएंगे। फिर तो जब वो खड़ा है उसका सारा 0 हो रहा है तो वो तो सब नीचे आके एक ही तल में हो जाएंगे। जैसे त्रिभुज में नहीं करते हैं क्या कि त्रिभुज का आयतन क्षेत्रफल यदि 0 हो जाता है तो वो समरेख हो जाते हैं, मतलब एक ही लाइन पे आ जाते हैं। वो पहले क्या होते हैं, एक ऊपर बिंदु होता है, वो नीचे उसी लाइन पे आ जाता है, उसी लाइन पे आ जाता है। इसी प्रकार षटफलक में है कि खड़ा इसी पे डिपेंड है। यदि ये 0 हो गया, ये इसका आयतन ही 0 हो गया, आयतन 0 हो गया मतलब एक ही तल में हो गया, षटफलक बना ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि समतलीय मतलब ए बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, 0 होते ही समतलीय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हर टाइम 0 होते ही समतलीय जरूरी नहीं है, लेकिन ये समतलीय होगा तो ये 0 होगा भाई, इसका समतलीय है सदिश तो ये 0 होगा। लेकिन हर टाइम देखो समतलीय होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, एक कंडीशन और भी लागू है। एक कंडीशन इसलिए जो लागू है कि ए बी सी 0 कर दो तो भी 0 हो जाएगा। ए बी एंड सी क्या हो रहा है, समांतर है, तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, यदि ये समतलीय है तो ये 0 जरूर होगा। ये बात को समझना आपको जरूरी है, क्योंकि इसका आयतन 0 होगा, तब आयतन 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। अब देखो एक कंडीशन आई जे के, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका मतलब ये होता है आई क्रॉस जे, ठीक है। इसको मैंने क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन इसमें आई नहीं, वो मैं बता देता हूं कि जब भी अपने पास देखो ए बी सी है, अब a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k मान लो आप, ठीक है। b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस c2k मान लो। c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3, यहां पे क्या होगा b3, यहां पे इसको पूरा मिटाओ, देखो अच्छी तरीके से देखो इसको, ए सदिश इक्वल टू के a1i प्लस a2j प्लस a3k, b सदिश बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k है, और c इक्वल टू c1
आई प्लस C2J प्लस C3K हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सदिश लगा लेना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या था, I J K था, तो इसको तो 1 0 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो केवल I है, J क्रॉस K, ठीक है। और इसका एक ट्रिक और है वो भी मैं बता दूंगा, बाकी लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल 1 हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। एक चीज और है, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो भी देख लो। हमने कल पढ़ा था कि I क्रॉस J K होता है, ठीक है, और J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, और K क्रॉस I इक्वल टू J होता है। ये चक्रीय और इधर से ये मल्टीपल होता है I J और K, ठीक है। तो अब देखो I डॉट J क्रॉस K था, तो J क्रॉस K को क्या लिख सकते हो आप, J क्रॉस K को I लिख सकते हो, तो I डॉट I इक्वल टू 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे ही निकालेंगे हम, क्वेश्चनों में तो ऐसे ही निकालेंगे हम। तो अब देखो एक चीज अब याद कर लेना, एक इसका मतलब आपको पता चल गया कि I J K इसी सीक्वेंस में हो तो 1 होगा। तो देखो इसका 1 होगा, इसका देखो J क्रॉस J K I सीक्वेंस में हो ना, इसी चक्कर में हो। देखो I J और K है, I J K, ठीक है, बाद में J K I, ठीक है, इसका भी 1, फिर K I J, मतलब इसी चक्कर में हो तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक बार भी मान लो ये दे दिया I J K तो दे दिया, ठीक है, प्लस आपको ये भी दे दिया J K I दे दिया, प्लस यहां पे आपको दे दिया I K J, उल्टा दे दिया, उल्टा देते ही ये -1 हो जाएगा, और -1 होते ही ये क्या हो जाएगा, ये +1 और ये 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, आपके आंसर 1 आ जाएगा। इसको ध्यान रखना, एग्जामिनर ये डायरेक्ट कभी नहीं देगा आपको, ठीक है, कभी नहीं देगा आपको, यहां कुछ न कुछ चेंज करके जरूर देगा, क्योंकि आप कभी ऐसा स्ट्रक्चर क्वेश्चन की ऐसी होगी, आपको देखने में कतई ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा मतलब 3 होगा, आपको रट के जाओगे, पता है कि इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है। तो आप डायरेक्ट ही 10 सेकंड में करने के चक्कर में क्या करोगे, लेकिन ये चक्रिया बना लेना, वहीं पे चक्रिया बना लेना, और I J और K लिख लेना। यदि इसी तरीके से ये लिखा हुआ है इसका, तो समझ जाना कि +1 है, और एक बार भी उल्टी मार दी इसका मतलब नेगेटिव है। तो ये चक्रिया देख लेना, I J K पॉजिटिव, J K I पॉजिटिव, I K I J फिर पॉजिटिव। तो इसको देख लेना अभी चक्रिय को, डायरेक्ट ही ऐसे 1 मार के मत मार देना, नहीं तो, क्योंकि वो तो नहीं देगा ऐसे कभी। अब देखो ये मल्टीपल करना है आपको, अब आपको ये इक्वल करना है, का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए ये इक्वल है। तो इक्वल क्या करोगे भाई, 1 - 2 और 1 1 1 1 1 2 1। अब देखो क्या, किसको 0 करें, इसको इसमें से घटा दें, काम बन जाएगा, इसको घटाओ, इसको घटाओगे तो 0 -4 0, फिर इसको और घटा दो, 0 -1 0, ठीक है, 1 2 1। अब देखो ये 4 का चेक करो, 4 का ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 से मल्टीपल, ये 0 से मल्टीपल 0 आएगा। तो इधर वाले का भी ऐसे ही चेक करना। बाकी ये तो अपनी थ्योरम ही है, मैंने कहा ये डॉट, ये तो याद ही रखना आपको कि ये क्रॉस एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ये तो हमने क्रम विनिमय में पढ़ चुके हैं, ये क्रॉस हम चेंज कर सकते हैं, क्रॉस इधर डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट लिख सकते हैं हम, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मेन चीज ये भी एक थ्योरम है क्रम विनिमय की,
अब देखो याद करने लायक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा अब, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी क्या है, इतनी आसान नहीं है। याद कर लेना 3 चीज, याद करो a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी, c प्लस a, ठीक है, इज इक्वल टू 2abc। एक चीज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इज इक्वल टू 0। सोचो, याद बहुत आसान है ये। एक और देखो, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर। ये लो, ये तीनों अपने को याद करनी है, नहीं तो ट्रिक लगानी है, नहीं कुछ और लगाना है। ट्रिक तो देखो लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए को आई मान लो आप, केवल आई, ठीक है ना, बी को जे मान लो और सी को के मान लो, आप ट्रिक भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और, ये आई जे के मान ही लिया तो आई प्लस जे, जे प्लस के और के प्लस आई इजगल टू 2 होता है। ये चीज भी और ध्यान में रख लो, ये चारों चीज आपको याद करनी है। अब आपको पता है कि घट रहा है तो घट रहा है, इसका 1 मानो, जुड़ रहा है, 1 प्लस 1 कितना, 2abc। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये लो। और ये i प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई इजगल टू 2 होता है, ये याद कर लेना। बाकी बुक में दिया हुआ है इसको ये ए मान लो और फिर इनको दोनों को क्रॉस और इसको डॉट, और वैसे नहीं करना है अपने को। यदि शॉर्ट ट्रिक से करने की इच्छा ही है तो इसको मानो आप, इसको ए को ये मानो तो ये बन जाएगा आपका, फिर आपको फिर इजी बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1 1 बन जाएगा। इसका मल्टीपल करोगे ना तो फिर आपके फिर थोड़ा ठीक पड़ेगा, लेकिन आपको तो डायरेक्ट ये चारों याद रखनी है, चारों ही याद रखनी है। और एक चीज और याद रखनी है, यदि ये ए बी सी समतलीय है तो ये भी समतलीय होगा। ए बी सी क्या है, समतलीय है, मतलब ए बी सी इक्वल टू 0 है तो इस इतने बड़े के इक्वल भी 0 होगा। ये तो अब आपको पता ही होगा, इससे पता चल गया होगा। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। अब देखो समतलीय के लिए क्या होता है, ए बी सी इक्वल टू 0, क्योंकि समतलीय क्या, ये क्या होता है, षटफलक का आयतन। यदि आयतन को 0 कर दिया तो फिर तो वो एक ही समतल में आके, तो इसका लिखो 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 3 लेमडा 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा की वैल्यू निकाल लेना आप। ठीक है, एक ट्रिक और है, वो अभी तो चलो पूरी इस तरीके से निकालो, एक ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा, वो बाद में बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चनों में ठीक नहीं है बीच में। तो लेमडा की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे। अब देखो ये समतलीय है तो आप क्या करो, आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, a इजगल टू 4 8 12 है, b इजगल टू 2 4 6 है, c इजगल टू क्या है 3 5 4 है और d इजगल टू 5 8 5 है। ठीक है, आप क्या करो, अब अपने पास तो a b c 3 ही नंबर है, ये अपने पास 4 नंबर हैं। ठीक है, तो एक को मानो आप सेंटर पॉइंट, उसको आधार मानो, किसी भी एक को मान सकते हो। इसने b को मान रखा है, अपन a को मानेंगे। तो आप a को मान रहे हो तो ab निकालोगे, ac निकालोगे, ad निकालोगे। ठीक है, स्थिति सदिश निकालोगे, इसके इन पॉइंटों के स्थिति सदिश निकालोगे। स्थिति सदिश क्या बन जाएगा, -2 -4 एंड माइनस का 6। देखना भाई कोई गलत नहीं हो, 1 माइनस का 1, ठीक है, एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 8। फिर ये लो 1 0, ठीक है, और माइनस का 7। अब ये मैट्रिक्स में सेट कर दो और इक्वल टू 0। ये लो,
बस इतना ही करना है, आप ABC अलग अलग लिख के नहीं करना है, केवल इसको अब मैट्रिक्स में सेट कर दो, माइनस को तो यहां से माइनस निकल जाएगा, यहां से माइनस निकल जाएगा, और अभी मल्टीपल करके देखना आपको। बाकी ऐसे तो पूछेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इसमें। बाकी लेमडा का मान पूछना की ज्यादा चांस है, उसमें मैं आगे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये भी एक याद कर लेना भाई, क्योंकि इसमें फिर वही A=A ही है, B= क्या है, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं IJ के मान के, लेकिन आपको इतना भी नहीं टाइम बर्बाद करना है। ये एक इजी है, मैं ट्रिक इसकी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तब आपके एकदम आराम से याद हो जाएगा। C= क्या है, C है, D= क्या है, D है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, A को अब मान लो सदिश सदिश, तो AB निकालो, B-A, AC निकालो, C-A, और AD निकालो। अब तो ये तो हम क्या है, शुरुआत में जब भी 12th को पढ़ाते हैं तब बताते हैं हम इसका पूरा करके। यहाँ पे तो अपने को ज्यादा से ज्यादा मतलब चीजों को याद करना है, और वही क्वेश्चन में आएंगी D=A। अब देखो B-A, ये क्या हो जाएगा, C-A क्रॉस D-A, ठीक है ना। अब इसको मल्टीपल करोगे, मल्टीपल में हमें पता है कि A को A के साथ नहीं करना कभी भी, लेकिन ऐसा छोड़ोगे उससे ही अच्छा तरीका यही है। देखो कि देखो D तो कॉमन आ रहा है, इसको हटा दो, सेम यही याद करना है, इसको हटा दो, AB-BC-CA, तो ABC बन जाएगा आपको। जब D कॉमन आ रहा है तो इसने क्या किया है, D को सेंटर पॉइंट में लेके फिर किया है, तो D को हटा दो अपने और ABC यूज करना है, क्योंकि सब में आ रहा है, उसको हटा दो। याद करने का तो यही ट्रिक है। बाकी देखो षटफलकी आयतन निकालो। अब तो ये आयतन तो आपको बताया, ABC आयतन ही होता है, 4 1 2 -1 2 -1 2। भाई षटफलकी का आयतन यही होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या करो, इसको 0 बना दो, तो ये आयतन निकालना है, तो आपको या तो इसको 2 डायरेक्ट ही मल्टीपल करो ना, 4 + 1 5, 4 - 1 3 + 3 -1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर -4 -3, ये क्या हो जाएगा 2 + 2, और प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस का -4। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो अब देखना, ये यदि समतलीय आयतन ज्ञात कीजिए, इसका 20 देखना भी, चेक करना इसका कैलकुलेशन में कहीं, बाकी करना ऐसे ही है। 20 तो नहीं आना चाहिए। देखो 5 8 + 4, देखो 2 लिया, 4 - 1, अच्छा यहां मिस्टेक कर दी ना, यहां 5 नहीं होगा 4 होगा, तो ये 6 हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका देखना और चेक करना, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो चतुष्फलक, मैंने क्या कहा 4 पॉइंट हैं और अपने क्या है चतुष्फलक निकालना है, तो इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिखना है भाई, इसको 0 मान लो, सब में से घटाते जाओ, तो यही वापिस आएगा 2 1 2 2 1 3 -1 1 2। ठीक है ना, तो ये वापिस करो 1 2 -3 माइनस का 2 4 प्लस का 3 7 प्लस का 1 4 + 1 5। ठीक है, देखना ये -1 माइनस का 14 प्लस का 5 = 10 आ गया। तो ये आयतन और मॉडुलस में आता है, माइनस में तो कभी होता ही नहीं। और यदि 0 आ जाता तो क्या करते, 0 आ जाता तो ये समतलीय हो जाते वापिस। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, अब ये करना है। अब एक चीज और देख लो यहीं पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो आपको दे दिया मान लो 2ABC, तो ये पूरा 2 से मल्टीपल हो जाएगा भाई। ठीक है ना, आपको दे दिया 2A 2B 2C, तो ये
2 यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, एट ABC हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आपको यह भी पूछ सकता है कि षटफलक का यदि सदिश डबल कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। सभी सदिश को, अनुदिश सभी सदिशों को डबल कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने मल्टीपल होगा, तो 8 मल्टीपल होगा। इसके पीछे रीजन है, ए वाला पार्ट हम ऊपर लिखते हैं 2A1 2A2 2A3 B1 B2 B3। अब मैट्रिक्स में से हमेशा एक रो में से एक कॉमन आता है और एक कॉलम में से कॉमन आ जाता है। मैट्रिक्स में तो पूरी मैट्रिक्स में कॉमन आना चाहिए, लेकिन सारणिक में क्या होता है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक इसमें से ही एक कॉमन आ जाता है, तो इसलिए ये पूरा 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन वगैरह सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन आगे लैंग्वेज में पूछते हैं तो IIT वगैरह में जरूर पूछ लेते हैं ये कि यदि षटफलक के आयतन को या चतुष्फलक के आयतन को यदि हम 2 से, उसके सदिशों को 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो उसके आयतन में कितना डिफरेंस आएगा, तो 8 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखना। अब देखो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहीं पे चक्कर बनाओ, चक्कर चलाओ, इसके साथ J और K लिख लो अपना। अब देखो IJK1 होता है, IKJ और -1 होता है 0, वैसे इतना करना है। अब देखो 2 बाहर लो, IJK क्या होता है 1, IKJ -1 होता है भाई, IKJ -1, KJI, फिर ये उल्टा चल रहा है, 2 तो बाहर आ जाएगा तो -2, ये 2 से 2 कट गया -1। इतना इजी करना है। ये देखो ABC निकालना है तो ABC आप निकालना, समतलीय है तो ये ABC 0 हो जाएगा, ये भी आप करना। देखो ये हो जाएगा -2 4। इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। 4 -2 इक्वल टू 0 करना, लेकिन एक बार तो इसको करना है। इसमें लेमडा की वैल्यू, इसमें मान लो लेमडा की वैल्यू पूछ ली तो इससे लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करना है। बाकी ये समतलीय का इन तीनों को जोड़ना, आपको जोड़ने से P + Q + R, चलो ये ट्रिक आ ही गई अब तो। हाँ ठीक है, ये समतलीय है। मैंने अब इसमें वो आगे बताऊंगा मैं कि ये ट्रिक क्या काम करती है, XA + YB + ZC, क्योंकि ट्रिक पे तो अभी आए नहीं, अभी ये क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो ये यदि 0 हो जाए तो ये क्या होता है, समतलीय होता है। तो XAB मैंने 1 1 ही ले लिया x को, तो ABC आ गए आपके, तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया समतलीय। तो इसी प्रकार ये लेमडा की निकालना। अब 4 बिंदु समतलीय हैं, एक को मान लो फिर उसमें से घटाते जाओ, चारों को कर लो। समकोण त्रिभुज है, 2 भुजा निकालना पहले तो भाई ABC है तो AB निकालना और AC निकालना, या फिर कोई ए और देख लो, जो भी निकालना उससे फिर एंगल बनता है, 90 डिग्री नहीं बनता वो देखना। 3 संगामी है, आयतन ज्ञात करना है, ये हमने कर लिया है। आयतन डायरेक्ट ABC ही होता है। आयतन क्या आता है, ABC 4 -3 1 3 2 -1 3 -1 2, ये क्या हो जाएगा आयतन। देखो ये तो था अदिश गुणन, ये किसकी कहानी थी पूरी, ABC की कहानी यहाँ पूरी हो चुकी है। अब देखो सदिश की बात करते हैं, सदिश गुणन। अब आपको ये तो मैंने बताया A क्रॉस B क्रॉस C है, इसको क्रॉस क्यों लेते हैं कि सदिश ही रखें वापिस, क्योंकि डॉट लेते हैं तो अदिश बन जाएगा। अब सदिश गुणन करना है तो इस क्रॉस का मतलब सदिश गुणन हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि B क्रॉस C है ना, B क्रॉस C है, ये B व C के लंबवत होता है। B व C के क्या होगा, लंबवत होगा, B व C के लंबवत होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। B व C तो J एंड K मान लेते हैं। ठीक है, इनका मल्टीपल क्या होता है भाई, इनका मल्टीपल क्या होता है I। अब सोचो ये लंबवत है कि नहीं है, लंबवत है। इसका मतलब B व C सदिश लेंगे, उनका मल्टीपल क्या प्राप्त होगा, B क्रॉस C, वो क्या होगा, B व C के लंबवत होगा। ये इसको गौर करना। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ये
तरीके होंगे लिखने के। ज्यामितीय इन दोनों की लंबवत सदिश होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन देख लेना। अब देखो ये चीज तो मैंने बता ही दी है, बी क्रॉस सी सदिश बी व सदिश सी के तल के लंबवत होता है। हमने एग्जाम्पल भी ले दिया है कि बी की जगह के मान लिया, वो बी की जगह जे मान लिया और सी की जगह के मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इनका गुणनफल। और आई क्या होता है, इसके लंबवत होता है। ये एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा। ए क्रॉस बी, ए तथा सी, हाँ। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बी व सी को गुणा करके हम बी क्रॉस सी प्राप्त करते हैं। और ये क्या होगा, बी क्रॉस सी क्या होगा, लंबवत होगा किसके, बी व सी के। ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है। अब सोचना देखना वापिस, यहां पे कंडीशन बनेगी। अब देखो ये पूरा है तो ये ए के भी लंबवत होगा। ए के लंबवत क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, व बी क्रॉस सी के भी लंबवत होगा, बी क्रॉस सी के भी लंबवत होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा है, ये गुणन दोनों के, देखो ये बी व सी के लंबवत है, तो ये क्या होगा, ए के भी बी क्रॉस सी के लंबवत होगा, नहीं कि बी और सी के। यही देखना जरूरी है कि बी क्रॉस सी के लंबवत होगा और ए के लंबवत होगा, मतलब ए के लंबवत और बी क्रॉस सी के लंबवत होगा, ये चीज। अब देखो एक 3D में डायग्राम देखो, ये आपका बी एंड सी है, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ठीक है। अब बी व सी के लंबवत ही आपने ए और ये बी क्रॉस सी हो गया, ठीक है भाई। बी एंड सी के लंबवत क्या हो गया, ए बन गया आपका, क्योंकि आई और जे के लंबवत के होता है, तो ये बन गया। और ये ही आपका ए है, ठीक है। अब आपको निकालना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब वो इसके लंबवत होगा, इसके लंबवत होगा, इसका मतलब इसके लंबवत कैसे होगा, इस टाइप से, इसके ऐसे होगा। तो ये दोनों ऊपर, ये समांतर हो गए दोनों, तो इसका मतलब ये किसके समांतर होगा भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो गया, किसके समांतर होगा, बी व सी के समांतर होगा। ये क्वेश्चन पूछने के लायक है, दोबारा समझ लो इसको कि बी क्रॉस सी के समांतर देखो, ये बी क्रॉस सी है, ठीक है। ये क्या है, बी मान लो, ये बी मान लो क्योंकि वाई इसको मानते हैं, और ये सी मान लो। इसके लंबवत ये है कि नहीं है, ए, ये लंबवत है ना। बी क्रॉस सी के लंबवत ये आपका ये है, बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमने प्रूफ कर लिया है कि ये ए के भी लंबवत होगा और बी क्रॉस सी के लंबवत होगा। इसका मतलब ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, तो बी व सी के समांतर होगा। इसका मतलब ए बी क्रॉस सी क्या होगा, किसके समांतर होगा, बी व सी के समांतर होगा। अब चीज को ध्यान रखना, दोबारा देखना, देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। देखो ए के तो लंबवत हो रहा है, ये पूरा ए के तो लंबवत हो रहा है, बी व सी के क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। ये चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इससे बिड़ाओ आप, ये लो बी लिख दो माइनस ए डॉट बी एंड सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये मान निकालना है, तो मान इस तरीके से आप निकाल लेना, लिख के मान इस तरीके से आप निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन को इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये अब देखो ये क्या कह रहा है
कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन होता ना तो ऑप्शन से करते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक इतनी लागू नहीं होगी, जो डायरेक्ट ट्रिक लागू होगी वो तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऑप्शन वाली ट्रिक यहाँ पे लागू नहीं होगी, तो वो तो हम बाद में करेंगे। देखो आप लिखो A क्रॉस B क्रॉस C है, माइनस ले आओ, इधर ले आओ इसको, B क्रॉस C इक्वल टू 0 है। अपने को 0 चाहिए, इसका मतलब इसको क्या बनाओ आप, C क्रॉस A बनाओ, ये लो क्रॉस। अब तोड़ो इसको, A डॉट C डॉट B, ठीक है, माइनस A डॉट हाँ C, B डॉट C डॉट A। अब देखना भाई आपके दिमाग में आ जाएगा डायरेक्ट माइनस A डॉट C B और माइनस का प्लस हो जाएगा A डॉट B एंड C, तो कट क्या आ रहा है, ये लो, तो A B C तो बन गया ये, तो A B यहां लेके आओ एंड C, माइनस आपको क्या चाहिए C A, C पहले ले आओ आप, C डॉट B और A, इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, C क्रॉस A B, B दोनों के साथ मल्टीपल हो रहा है पहले तो, ये लो, देखना माइनस की डिफरेंस तो नहीं है कोई, यहां पे देखो इसको तोड़ो B डॉट C, तो इसको चेक करना, फिर माइनस आएगा तो 0 में चला जाएगा, जो वो माइनस आएगा तो वो कहां चले जाएगा, आपको 0 में चला जाएगा, ठीक है ना। एक माइनस कॉमन ले लेना, फिर वो उसको 0 में भेज देना, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे तो 0 ही तो है। अब देखो ये समतलीय है, सिद्ध कीजिए, तो ये तो भाई समतलीय तो होते हैं, तीनों का जब योग करोगे ना, B क्रॉस C, ये भाई याद कर लेना, क्योंकि ये वैसे ज्यादा याद रहने लायक ही है, क्योंकि ये तीनों का योग कर दो, ये 0 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, ये समतलीय होंगे, यदि आपको A क्रॉस B क्रॉस C दे दिया, ये सेम तीनों को घुमा घुमा के दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, A डॉट C B माइनस A डॉट B C प्लस B डॉट A C माइनस B डॉट C A प्लस C डॉट B A माइनस C डॉट A B। अब चेक करो A C, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, वो क्रम विनिमय तो आगे पीछे होगा, तो हम डायरेक्ट ही काटेंगे, यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, A डॉट B ये कट गया और ये कट गया आपका, तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन आपको डायरेक्ट ही याद करना है, कोई ट्रिक नहीं है आपको, ये चीजें तो ये डायरेक्ट ही याद करनी है। यदि इसको ये समतलीय होती हैं A B C B C A, बस ध्यान ये रख लेना, ये इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, A B C होनी चाहिए, बस A B C B C A और C A B, बस घूमना ऐसे ही चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस आगे आपको खराब कर देगा। अब ये तो वो आ गई मल्टीपल की, मैंने बता दिया था कि देखो A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A, इसमें इनको निकाल के हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि देखो गुणा में है, ऐसे मान लो A को A से गुणा कर रहे हैं, तो A का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब A B C का स्क्वायर, ये याद रहने लायक चीज है, वही मैं बात बता रहा हूं कि याद रह सकती है। अब देखो A B C आप मल्टीपल करके निकालना, ये भी हाँ, ये कभी क्रम विनिमय में नहीं होता, इसमें न क्रम विनिमय और न ही साचरीय होता।
अब इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा आपको। देखो अपन वो लंबवत है और वो ही पकड़ो, ये किसके लंबवत है भाई, ये ए के तो लंबवत है, ठीक है, और बी सी के क्या है, समांतर है। बात समझ में आ गई है। ये किसके है, ए बी के तो समांतर है, सी के लंबवत है। इक्वल कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। तो ये थ्योरी है ना, ये अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि ये बी क्रॉस सी के तो लंबवत है और ये ए क्रॉस बी के लंबवत है। कैसे हो सकता है इक्वल, तो कभी इक्वल नहीं होगा, ये देखना, ये आप सत्यापन करना। अब देखो मजेदार क्वेश्चन, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आई क्रॉस ए क्रॉस आई, ये बता नहीं दिया गया पीछे, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, ये बता दिया मैंने। वैसे देखो पहले बात तो ये 2a होता है, ठीक है। इसमें देखो एक तो याद रखे, मतलब याद नहीं रखना, ये चीज रहे तो ठीक है लेकिन रखना नहीं। इसके पीछे भी एक रीजन है, बड़ा रीजन है, क्योंकि आरपीएससी क्या करती है, थोड़ी बदमाशी करती है। वो बदमाशी कहां पे करती है, इसको तो ए क्रॉस आई रखेगी, मल्टीपल भी आई से ही करेगी, ठीक है। ए क्रॉस जे रखेगी, मल्टीपल भी जे से करेगी। के क्रॉस नहीं, क्या करेगी, ए क्रॉस के करेगी और मल्टीपल भी के से करेगी। अब इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनस का चिन्ह का डिफरेंस है, 2a तो सेम है। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 2a भी मिलेगा और -2a भी मिलेगा ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 2a भी मिलेगा और -2a भी मिलेगा। यदि आपने 2a याद रख लिया तो बैंड बच जाएगा। यदि आपने 2a याद रख लिया तो ये ध्यान रखना इस कंडीशन में होगी। यदि आपने -2a याद रख लिया तो क्या होगी, इस कंडीशन में होगी। याद रखना तो ये, इसलिए आप याद मत करना इसको, ठीक है। अब अपनी एक ट्रिक लेके आओ, वो ट्रिक इसमें सेटिस्फाई सभी को कर देगी। हम ए को आई मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, टंटा मिट गया इसका तो, ठीक है। जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है भाई, ठीक है। के आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के। यहां पे सिस्टम खराब करेगा ये, देखो आई क्रॉस जे, अपना आई काम नहीं कर रहा है तो ट्रिक कोई और बनानी पड़ेगी। आई क्रॉस जे के बन रहा है, तो यहां पे भी इसने क्या कर दिया, आई क्रॉस आई 0, ठीक है। आई क्रॉस जे के बन गया, के जे क्रॉस के तो 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर आई क्रॉस के, इसने आई क्रॉस के कर दिया तो आई काम करना बंद कर दिया। इस देखेंगे, इसको ट्रिक को दोबारा देखेंगे। इसको 2a याद रख लेना, तो इसको -2a याद रखना, क्योंकि दिमाग से कैसे निकल गया ये। इसको आई रखा हमने, a को आई माना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे तो k हो जाएगा 1, और ये वापिस आई हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आई मानना है। देखो ये तो क्या हो गया, आई जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो वापिस आई बन गया आपका, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, यहां पे ऊपर आई रखा तो क्या बना, अब बन जाएगा देखना, यहां पे आई रखा तो आई क्रॉस के -j, ठीक है। लेकिन इसको देखो जे क्रॉस के करोगे
अपने को करना है जे क्रॉस के, उल्टा करोगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आई और आई क्या होगा 2i, ठीक है। 2i इक्वल टू, यहां पे भी आई रख दो, एक ही जगह आई रख दो, 2i हो जाएगा। देखो पूरा विस्तार से बताता हूं, ट्रिक को बहुत अच्छे से देखो, ट्रिक और क्वेश्चन को दोनों को देख लो, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहे तो करना मत। मतलब यदि बिल्कुल भी कंफ्यूजन में हो तो इस ट्रिक को याद रखना है, बाकी आपको करना कुछ भी नहीं है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आपके पास दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये होगा आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के ए क्रॉस के। अब देखो ये घुमाने को तो यहां से भी घुमा सकता है, के क्रॉस ए भी लिख सकता है। इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए इस ट्रिक को यूज करना। आप इसके इक्वल तो होता है 2a, ठीक है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछते हैं। ए क्रॉस आई प्लस ए क्रॉस जे, यदि आरपीएससी ने नहीं पूछ रखा है तो पता नहीं, बाकी ये इज इक्वल टू -2a, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपनी ट्रिक यूज करनी है नहीं, क्योंकि यहां से भी कुछ न कुछ घुमा देगा तो आपकी काम बन जाएगा। तो a इक्वल टू आई करना है, ये 0 बन गया। ये क्या बन गया जे क्रॉस आई क्रॉस जे, ये क्या बन गया के क्रॉस, मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि आपके ट्रिक पीडीएफ में भी आ जाए, ठीक है। ए की जगह हमने क्या रखा है आई, तो यहां तो 2i हो गया। अब देखो इसको 2i बनाना अपने को, ये क्या हो गया -j, क्या हो गया उल्टा घुमा तो -j, लेकिन इसको j क्रॉस के, ये तो आपको मन मन में ही करना है, प्लस j क्रॉस के इक्वल टू 2i, यहां पे भी 2i हो गया। तो ये ट्रिक इसमें आप चेक करके देखोगे और आपके काम बन जाएगा। बाकी ये मन मन में हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसके बाद में। अब देखो ये 0 होता है, मैंने बता दिया इसका योग क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये समतलीय होते हैं, ये तीनों समतलीय होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट, इसका क्या दे रखा है C क्रॉस D, ठीक है। इसका मल्टीपल करना है, तो इसको आप वैसे मन में मानो कि A मान लो और इससे पहले D के साथ करोगे तो A B D बन जाएगा, C बाहर आ जाएगा, A B D बन जाएगा, C बाहर आ जाएगा, A B C बन जाएगा, A B C बन जाएगा और D बाहर आ जाएगा। ये देखो एक तो, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इस तरीके से और देख लो, इसको A मानो, A C D बाहर क्या आएगा B, ठीक है, बाहर आ जाएगा। नहीं ये तो गलती किया हुआ है, अच्छा इसने मल्टीपल करके, ये कंडीशन है भाई, ये A क्रॉस B, ये कंडीशन रखना फिर निकालना, ठीक है। डायरेक्ट तो ये ऐसे होगा, ये कंडीशन रख के निकालना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो ये तो इजी है, बाकी बाद में की को नहीं मल्टीपल करना है, कुछ नहीं है। देखो दो सदिश दे दिए A एंड B, इसका परिमाण दे दिया √3, A का परिमाण √3, B का 2 है। A डॉट B क्या दे दिया आपको, और √6 दे दिया आपको। A व B के बीच कोण निकालना है, इसका मतलब कोस थीटा, यहां पे कैसे आ गया, कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या हो गया A डॉट B अपॉन परिमाण, इसको मल्टीपल कर दो √6 अपॉन √3 इंटू 2, तो थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा आपका कोण, ठीक है। इनके बीच कोण निकालो, कोण ही निकालना है तो कोस थीटा वाला ही लगाना है। तो देखो मल्टीपल करो, 3 माइनस प्लस का 4 प्लस का 3 √9
9 + 4 + 14 एंड 9 + 4 + 1, ये भी 14, तो ये क्या हो गया 10/14 कोस इनवर्स, तो मतलब 5/7। भाई ये मैंने ऐसे किया कोस इनवर्स A.B और AB, क्योंकि ये पीछे हमने कर ही रहे हैं। अब इनका प्रक्षेप निकालना, तो प्रक्षेप तो इसका 0 हो गया। देखो ये इससे मल्टीपल I + j है और I - j का प्रक्षेप इसका इससे मल्टीपल 1, इसका इससे मल्टीपल 1 = 0। नीचे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, मैंने तरीका बता दिया, इसको मल्टीपल करना आप कर लेना, ठीक है। अब देखो 2 सदिश दे दिया आपको, उनके परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। इनके परिमाण समान है, परिमाण ही ज्ञात करना है, परिमाण समान है, एंगल आपको थीटा दे दिया, ठीक है। तो परिमाण होगा कितना, तो ये तो आप निकाल सकते हो, इसका अदिश गुणन। वैसे ये क्वेश्चन हम छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन से, उसका गुणन क्या है 1/2 है, बाकी आप वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या x² - a² हो जाएगा, तो क्या है मात्रक सदिश, a की वैल्यू 1 है, आगे ले जाओ क्या हो जाएगा 13, तो √13 हो जाएगा x की वैल्यू। ये करना, बाकी ये इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, फिर इसमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू निकालना आप, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। ये क्या करोगे a + b, बस इतना है। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे वो यहां इस क्वेश्चन की मैं बता देता हूं, बाकी तो हम क्वेश्चनों में ही करेंगे शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन की देखो भाई शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, a + लैम्डा है, तो पहले 2 - लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। 2 लैम्डा I + 2 लैम्डा j एंड 3 + लैम्डा, ठीक है। अब इनको तो हटा दो, और यहां क्या क्या मल्टीपल है 0, ये 3 और ये 3 = 0, क्योंकि π/2 है, cos π/2 क्या होता है 0, हमने A.B किया है, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 6 - 3 लैम्डा 6 + 6 लैम्डा = 0। तो ये क्या हो गया भाई, लैम्डा -4 आ रहा है क्या, चेक करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही करना है, ये तो कर लिया था हमने। देखो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, यहीं पे देख लो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, a+ देखो एक तो एक ये इकाई सदिश हैं सभी, ये क्या कह रहा है a + b + c = 0, तो देखो a + b + c = 0 दे दिया, इसका स्क्वायर करो, a + b + c का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब a² b² c², 2 कॉमन ले लो, A.B सदिश लगाते रहना, B.C C.A, अपने को वैल्यू इसकी निकालनी है, इसके इक्वल 0 हो गया, ये इकाई सदिश है 1 1 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -3/2 आपकी आ गई। ये कोऑर्डिनेट है, आप कोण निकालना, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है क्षेत्रफल है। तो ये क्या होता है भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या उस बुक में मेरे सामने आया नहीं, इसलिए मैंने स्पेशल दिया था ये।
तो ये तो आप ए सदिश मान लो और ये क्या हो जाएगा बी सदिश मान लो। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। दो सदिशों में था, इसमें आया नहीं, तो आप समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को क्या लिख लो, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। यदि इसके विकर्ण दिए हुए हों, ये और गौर करना, विकर्ण ए बी, इसको सी मान लो, चलो इसको डी मान लो। यदि ये विकर्ण है तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 मॉडुलस ए बी यहां करो, सी यहां करो, और अब ठीक है ए सी क्रॉस बी डी, बस होगा 1/2। विकर्ण का निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, इस चीज को गौर करना। और यदि सिद्ध निकालना है समांतर चतुर्भुज का तो ए क्रॉस बी हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कार्य, कार्य क्या होता है, जब भाई पूरा ये अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं कि कार्य तो एक तो होता है एफ डी कोस थीटा, वो एफ डॉट डी में, मतलब ये आपके है नहीं लेकिन सदिश का यूज जरूर किया है भाई इसने, तो हम इसको कर ही लेते हैं, एफ डी कोस थीटा हो गया। अब ये देखो ये कोई डी हो गया तो ये क्या हो जाएगा एफ डी कोस थीटा, ये एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा नहीं लिखते हैं, आर ये होता है, ये एंगल थीटा है तो डी कोस थीटा हो गया। अब इसने कितना कार्य किया तो वो कितना फोर्स लगाया तो उसके मल्टीपल में क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। कार्य करना आप सभी को पता है, कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चीज वस्तु को रखता है तो उसने कितना मतलब कितनी दूरी पे और कितना मतलब लगाया, तो फोर्स लगाया, फोर्स तो इस साइड लग रहा है और इस एंगल पे कितना ये लेके गया तो वो एफ डी कोस थीटा होगा। आघूर्ण समझना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। कार्य तो एफ डी कोस थीटा हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसमें कर लेंगे। अब देखो आघूर्ण के बारे में और देखो, आप उस चीज को समझना जरूरी है। देखो आघूर्ण, देखो चीज ये समझनी जरूरी है, आघूर्ण कैसे होता है, इसमें कोणीय वेग की जरूरत पड़ती है, हमें कोणीय वेग का यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आघूर्ण क्या होता है, इसे हम टो से करते हैं, ये एफ क्रॉस आर से भी करते हैं और कई बार हम आर क्रॉस एफ से भी करते हैं, केवल डायरेक्शन चेंज है, ठीक है ना। इसका सदिश गुणन होता है, लेकिन ये चीज होती क्या है, मान लो ये कोई रेखा है, इसका पॉइंट है, ये कोई चकती है, इसको इसके चारों ओर घुमाओ, चारों ओर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स लगाओगे ना इधर, तो वो तो एफ हो गया, और ये इसके जो सेंटर पॉइंट ये पॉइंट क्या हो गया आर हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा आर एफ आर साइन थीटा। अब देखो इससे मुझे पता आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। नॉर्मल चीज लेते हैं हम, बोतल को देखो, एक बोतल का ढक है, तो बोतल को देखो ऐसे घुमाते हैं और वो आगे जाती है, ठीक है ना, मतलब घुमा रहे हैं उस वस्तु को, घुमा रहे हैं हम, किधर वेग लगा रहे हैं, इधर वेग लगा रहे हैं, वस्तु की क्रिया रेखा ये है, ठीक है, क्रिया रेखा ये क्या है, ये है, तो इसके ये क्या बल क्या लगेगा, लंबवत लगेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा भी, ये लंबवत इकाई सदिश वाला फॉर्मूला लगेगा, सदिश गुणन इसमें लगेगा। इसमें भी यदि समझ में नहीं आई तो ये देखो अपने जो घरों में क्या होते हैं, ये तो इसका सेंटर पॉइंट मान लो, ये चकता है, इस पे ऊपर जो ये मान लो कोई चकता है, ठीक है, इसके ऊपर ये खूंटा लगा हुआ है, ठीक है, जो घर में चाकी नहीं होती है उसमें, ये इसका सेंटर पॉइंट है बीच में। इसको यदि ऐसे घुमाओगे आप तो इसको फोर्स किधर लगाओगे आप, इधर आगे सामने लगाओगे, किधर लगाओगे फोर्स, सामने लगाओगे। इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये इसकी क्रिया रेखा है, समझ में आ रही है, ये पॉइंट से ये क्या है आर है, फोर्स किधर लगा रहे हो आर के समांतर इधर की तरफ, समझ में आ रही होगी बात, भी फोर्स किधर लगा रहे हो इधर, ऐसा नहीं है इधर मत लगा लेना, नहीं तो ये पार्ट उठ के पैर पे आ जाएगा और टांग और टूट जाएगी कहीं। लेकिन इसको घुमाना है तो हम फोर्स या तो इधर लगाएंगे या फिर इधर लगाएंगे, तो एक तरफ लगाएंगे तो यदि वामावर्त घुमाना है अपने को, ऐसे घुमाना है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यदि ऐसे उल्टा दक्षिणावर्त घुमाना है मतलब घड़ी की साइड ही घुमाना है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब दोबारा इसी एग्जाम्पल को देखो, ये कोई
चाकी है, घरों में जो सभी यूज ही करते हैं हम। अब इसको ही घुमाना है, ऐसा मान लो आप। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये तो आर हो गया आपका, ठीक है। फोर्स किधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, किधर लगाओगे, या तो इधर लगाओगे या इधर लगाओगे, तभी ये घूम पाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको चक्के खड़ी कर दो। तो फोर्स किधर लगाना है अपने को, इधर लगाना है, मतलब आर ये थी, फोर्स इधर लगाना है, इसका मतलब इसके लंबवत लगाना है, ठीक है। अधिकतम तभी घूमेगी जब आप लंबवत लगाओगे, नहीं तो अधिकतम नहीं घूमेगी ये, क्योंकि थीटा इजगल टू 90 डिग्री होगा, साइन थीटा इजगल टू एफ आर होगा। और साइन की प्रीसर क्या होता है, -1 से 1 होती है, ठीक है। जब -1 से 0 होगी ना, वो तो दक्षिणावर्त की होगी, मतलब घड़ी की साइड की होगी, ठीक है। और जो 0 से 1 होगी ना, वो होगी वामावर्त की, ठीक है। तो इस चीज को समझना कि ये 90 डिग्री लगा, इस तरीके से लगा रहे हैं हम, थीटा मान लो, थीटा लगा रहे हो आप, तो जितना भी थीटा लगा रहे हो, ये थीटा आपके पास आ गया साइन थीटा, ठीक है। यदि आपने 90 डिग्री लगा दिया तो सबसे ज्यादा तेज घूमेगी। कभी भी मतलब पीछना हो तो हमेशा ध्यान रखना आपको 90 डिग्री लगाना, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। एक बार दक्षिणावर्त घूमेगी, एक बार वामावर्त घूमेगी। तो अपने थीटा एंगल लगाया इसका, तो ये क्या हो गया भाई, तो बराबर क्या हो गया, एफ आर साइन थीटा। अब अधिकतम कब घूमेगी, थीटा इजगल टू 90, क्योंकि एफ आर की वैल्यू तो आपके पास है, फोर्स आपके पास है, जितना लगाना है तब भी डिपेंड करेगा। आर रेडियस की भी ज्यादा बड़ी होगी तो वो ज्यादा, वैसे घरों में जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तब पहले ऊंट के बाहर की वो नहीं लगाते थे क्या, तो वो ही सिस्टम, ये कोणीय आघूर्ण की बात है, ठीक है ना। तो ये वो सभी एग्जाम्पल हैं वो कोणीय आघूर्ण पे हैं। तो थीटा एंगल लगाओगे, यदि थीटा इजगल टू 90 लगा दिया तो अधिकतम लगेगा एफ आर, ठीक है ना। एफ आर क्या होगा, अधिकतम लगेगा थीटा, यदि 90 डिग्री लगा दिया तो ये ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल से मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर बताना आघूर्ण की, तो फिर ले लेंगे कोई एग्जाम्पल। अब देखो आरपीएससी के क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, अब इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले समतल में स्थित है, समतलीय आ गया, लगाओ डायरेक्ट 1 1 1, ठीक है। एक सेकंड, हाँ 1 1 1 2 0 -4 1 लेमडा 3 इजगल टू 0 समतलीय के लिए। अब वैल्यू निकालो भाई, लेमडा की वैल्यू आप निकाल दो, 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 लेमडा, -1 इजगल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 + 10 और +1 इजगल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा इजगल टू 0। अब ये क्या हो रहा है, 6 लेमडा इजगल टू 10 लेमडा इजगल टू 5/3, 5/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू तो आपको दे दी, ठीक है, ए डॉट बी 1 दे दी और ए क्रॉस बी जे माइनस के दे दिया। पहले तो ऑप्शन कैंसिलेशन पे जाते हैं, ए डॉट बी 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये बी की वैल्यू है, इसका इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए 1, इसको मल्टीपल करोगे तो 2 होगा, तो ये तो कट गया। अब इनका क्या हो रहा है, 1 -1 1 1 हो रहा है, 2 -1 1 हो रहा है, और ये 1। अब इसको पकड़ो आप आई को पकड़ो, फिर छोटी संख्या को पकड़ेंगे, पहले बहुत इसको पकड़े बैठ जाएंगे तो मल्टीपल नहीं होगा 2 दिन तक। ये पेपर करने का भी एक ट्रिक होती है, छोटी संख्या को पकड़ो आप। छोटी संख्या को पकड़ोगे तो आपको क्या करना है, i + j + k, क्रॉस किसके साथ करना है, i के साथ। i का क्रॉस i के साथ तो 0 हो गया, i का क्रॉस j के साथ क्या हो गया, देखो i j एंड k, i का क्रॉस j के साथ, नहीं j का क्रॉस i के साथ -k, ठीक है, माइनस का k हो गया, k का क्रॉस i के साथ, k का क्रॉस क्या हो गया i के साथ, क्या हो गया अभी, k का क्रॉस i के साथ प्लस का j माइनस k आपका आंसर हो गया। दोबारा देखो इसको, i का किया, i का तो 0 हो गया, j का i के साथ किया माइनस का k, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है, देखो j का i का
किया तो माइनस का के हो गया। अब के का फिर आई के साथ फिर उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब प्लस का जे। आपका आंसर मैच हो गया। ऑप्शन से इस तरीके से ही करेंगे, बाकी इसका कोई वो तरीका नहीं। ऑप्शन इसीलिए तो देते हैं अपने को। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, यदि ए कैप तथा बी कैप एक अंक सदिश है, दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है, तो इसका मान क्या होगा। एक एक सदिश है, दोनों सदिशों के, अच्छा इसका मान क्या होगा। तो इसका मान तो ये होगा भाई, ये लो आपको याद करने के लिए लिखा था, हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि 1/2, अब की बार ये पक्का आएगा, देख लेना। ये लो, ये अब की बार पक्का आएगा। अब इसको हम कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हम कर भी सकते हैं, आप कर लेना इसका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब इसको करो तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पहले तो इसकी गुद्दी पकड़नी है, ए की कैप माइनस बी की कैप। ठीक है, इसका स्क्वायर ही कर दो साथ में। देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 1 इकाई सदिश होगा, ए का स्क्वायर होगा, इकाई सदिश 1 होता है, बी का भी 1 होगा, माइनस का चिन्ह आएगा 2, ए का 1 होगा, बी का भी 1 होगा, क्यों इकाई सदिश है, परिमाण 1 होता है, कोस थीटा। इसलिए ये साइन बनया है भाई। साइन इस माइनस ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। मैंने ट्रिक भी बताई थी कल भी, क्योंकि कल वाले वीडियो में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 को बाहर ले लो, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो फिर ये θ/2 बन गया। यदि प्लस आएगा कोस θ/2, तो ये तभी सही होता है जब क्या होता है, यहां पे प्लस होता। सॉरी। अब देखो दो सदिशों ए व बी है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर है। ठीक है, आपको दे दिया इसमें से क्या होगा। अब देखो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होता है, इसका दोनों का स्क्वायर होता है। इसके पीछे कारण है ए बी, तो ए बी दोनों में होगा ए बी स्क्वायर। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा होता है, ए बी मैंने कॉमन ले लिया, इसमें कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें 1 हो। ये साइन स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीजें तो देखो थोड़ा बहुत तो अपना बनाएगा ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपने बोला आरबीएससी की बुक में से कराओ, तो आरबीएससी की बुक में ये नहीं था, एसआर सैनी में ये भरी पड़ी है पूरी। 500 क्वेश्चन में ये सभी आ जाएंगे आपके। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात, क्योंकि ये स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर का, ये इसमें कोस स्क्वायर होता है, दोनों का जोड़ +1 हो गया। अब ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स में भी बता दिया, क्या मारोगे, टिक मारो ऐसे। ये क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कल कर लिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से स्टार्ट, ए बी प्लस बी ए प्लस सी क्रॉस ए, ऐसी जहां कहीं भी है, ये नहीं और ये नहीं, ये रहा। अब इसने उल्टा लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, और इसको मतलब कैसे भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका आंसर ये 3rd हो जाएगा। अब देखो ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी है। ठीक है, इन दोनों को ऐसा करो, ए डॉट बी बी माइनस सी कर दो, ए क्रॉस बी बी माइनस सी कर दो। देखो ये 0, दोनों 0 हो गया, क्योंकि इसको इधर लेके आए 0 हो गए। दोनों 0 कब होते हैं, जब या तो ये दोनों लंब हो, मतलब ए लंब हो बी माइनस सी के, तो कोस π/2 क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वही कंडीशन लंब लगाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यहां समांतर पे 0 होता है। इसका मतलब ये कंडीशन तो ये दोनों में ही नहीं लगेगी। ये कंडीशन यदि नहीं लगेगी तो अपना शॉर्ट काम है, b माइनस सी इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, और b बराबर क्या कर दो, c। ये लो आपका आंसर। ठीक है, अच्छा ये आ गया ना अपना 2a। ठीक है, यदि i j और k इधर होता तो ये आंसर हो जाता। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, आरपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है। r प्लस ए बी प्लस ए, आर प्लस बी बी प्लस ए प्लस बी, ये दोनों चीज हैं। इनको थोड़ा ऑप्शन से मैं करके बता देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से सबसे पहले
छोटा ऑप्शन लेना है। यदि ऑप्शन से कर रहे हो तो ये या तो डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट इसको काटो, इसको यहाँ a माइनस बी रखोगे यहाँ और क्रॉस में a रखोगे तो माइनस बी क्रॉस a आ रहा है, तो इसको चाहिए b क्रॉस a, ये गया काम से। अब इसको ही रख लो आप, तो a क्रॉस b क्रॉस a, तो a तो 0 हो जाएगा और b क्रॉस a आपका यहां तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें और चेक करना पड़ेगा, अपने को a प्लस है, प्लस, हाँ a प्लस b, ठीक है। अब चेक करो, ये तो 0 हो गया, तो ये a क्रॉस b, क्या दोनों में यही चाहिए, तो ये आपको सेटिस्फाई कर दिया। इस तरीके से ये करना है अपने को। नीचे वाला क्या कह रहा है, a क्रॉस b c है, ठीक है भाई, और b क्रॉस c a है, ठीक है, c क्रॉस a b है। इसको चक्रिया बनाओ, i j के मानो, ठीक है, a को i मान लो, b को j मान लो, c को k मान लो। फटाफट आपका आंसर में टाइम नहीं लगेगा, j और k। अब देखो क्या कह रहा है, a क्रॉस b मतलब i क्रॉस j k हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। b क्रॉस c मतलब j क्रॉस k वापिस a हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। c क्रॉस a मतलब k क्रॉस i वापिस j हो रहा है या b हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो ठीक है, सेटिस्फाई अपना, ये ऑप्शन सारे सेटिस्फाई होगी, मतलब i j k वाली ट्रिक अपनी सेटिस्फाई होगी। अब देखो ये इकाई सदिश है क्योंकि इसका मापांक 1 है, ये ऑप्शन राइट, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ये परस्पर लंबवत है, आई जे के क्या है, ये तो एक्स एक्स के अनुदिश घटक है, वाई जे क्या है, वाई एक्स के, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं। ये बात अगला सही कह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई जे के एक दूसरे के लंबवत हैं, ये ध्यान रख लेना। आई जे ए बी सी प्लस माइनस 1 होता है, बिल्कुल होता है भाई आई जे के का 1 होता है, लेकिन इसको चेंज कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, -1 भी हो सकता है। तो ये भी आपकी राइट बात हो गई, तो आपका आंसर रह गया उपयुक्त सभी में। नीचे क्वेश्चन देखो भाई, समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देता हूं, यदि आपके नोट्स वगैरह में कोई आओ ना, तो ये क्वेश्चन तो किसका है, पार्ट है, इसका पार्ट है, और ये अपना पार्ट है ही नहीं, पहले ही सॉल्व कर दिया। ये इसका पार्ट है और इसका हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए करना है, बस ट्रिक लगानी है आपको। बाकी ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन तो अब कम ही पूछते हैं लगभग। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि दो इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश है, मतलब इकाई सदिश का योग भी 1 है, उनके बीच का अंतर का परिमाण क्या होगा, a माइनस बी का परिमाण क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका करो स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 1। ये देखो 1 मैंने इसलिए किया है कि इकाई का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, b का इकाई है तो 1 हो जाएगा, प्लस योग ही है ना, यहाँ पे योग है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, -1/2, 1 से 1 कट जाएगा, -1/2। अब देखो ये निकालना है तो इसका स्क्वायर करो, 1 + 1 -2 कोस थीटा 1/2, ये प्लस बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बन गया। 3 आंसर मत ठोक देना, √3 होगा, स्क्वायर उठाओगे तो ये लो। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ था, इसका आंसर ये है ही, और इसका आंसर ये हमने तीनों आरपीएससी के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो एसआर श्रेणी आ गई है, उसका हम थोड़ा रिवीजन मार देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी बुक में इतना नहीं है, इसमें जरूर इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज का ट्रेंगल वाला नियम कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये किसी अचर से गुणा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अदिश तो हमने गुणा कर लिया है चीज को। ये देखो भाई समांतर है, xa + yb = 0 3 कंडीशन में होती है। ठीक है, यदि समांतर होंगी
तो 3 कंडीशन में एक्स ए प्लस वाई 0 होगी, ये हमने कल भी पढ़ा है, भी समांतर का तो हमने कल पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके। 3 0 के तो एक तो एक्स 0 वाई 0 होगी, तब होगी एक ए 0 बी 0, तब होगी एक समतलीय वो समांतर। ठीक है, समतलीय में क्या होता है, एक्स ए वाई बी प्लस जेड सी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक्स 0 वाई 0 जेड 0 होने पे भी क्या होता है, 0 हो सकता है, ए 0 बी 0 सी 0 भी होने पे भी हो जाता है, और एक ही समतलीय। जब भी हम दो की बात 2D में समांतर करते हैं और भी उसमें समतलीय करते हैं, मतलब एक ही तल में हो। अब देखो जो दो लाइन समांतर होना तो सबसे आसान काम है। अब शॉर्ट ट्रिकों में मैं स्टार्ट कर दूंगा। मान लो a इक्वल टू a1 i a2 j a3 k है, ठीक है। b इक्वल टू b1 i प्लस b2 j b3 k है। समांतर है यदि, तो इसका अनुपात समांतर कर दो भाई। समांतर मतलब a1 अनुपात b1, a2 अनुपात b2, a3 अनुपात b3। अब लेमडा की वैल्यू आपको निकालना होना तो 1 सेकंड में निकल जाएगी, ठीक है। अब यदि इसमें कहीं भी लेमडा की वैल्यू निकालना हो या p की वैल्यू निकालनी हो तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखो मान लो इसका समांतर है, तो अब देखो समांतर ये लाइन क्वेश्चन दे दिया आपने को 2/4 डायरेक्ट करो एंड -3/p है, p की वैल्यू निकालनी है, ये काटो p इक्वल टू -6। इस तरीके से ही ट्रिकों में चलेंगे। समरेख है तो आपको पता ही है कि ये समांतर होगी। समांतर AB निकालोगे, फिर AC निकालोगे, फिर इसका रेशियो निकालोगे तो ये समांतर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट ये समरेख हो जाएगी। AB निकालना भाई, A इक्वल टू क्या दे दिया 2i प्लस का 3j, B इक्वल टू क्या दे दिया pi प्लस का 9j, C इक्वल टू i माइनस j। तो AB AC निकाल के फिर AB बट्टा AC कर देना आपका आंसर। जो हम निकालते हैं ज्यादातर वो ये ट्रिक है भाई। लेकिन ये लेमडा वाले में काम कम करती है, लेमडा वाले में काम नहीं करती है। जब भी लेमडा की वैल्यू निकालनी हो ना तो समतलीय में हमने पढ़ लिया 3 का होता है। नेक्स्ट देखो, अब असमतलीय हो, असमतलीय मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो असमतलीय मतलब ये 0 होगा तभी 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। तो ये चीजें तो हमने कर ली है। चलो आगे। अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल ये आपने कर लिया है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना भाई, ए डॉट ये क्या है 1 से ए बी है, ये छोटा होगा हमेशा इसके मॉडुलस या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, tan इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 पे। तो थीटा इक्वल टू 0 पे ए बी कोस थीटा होगा, कोस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 पे ए बी हो जाएगा। अन्यथा ये छोटा ही होगा क्योंकि कोस रहेगा, कोस की वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, -1 से लेके 1 के बीच में रोटेट करेगी, इसका मतलब 1 से कम ही होगी हमेशा। अब देखो ए डॉट बी पॉजिटिव कब होगा भाई, कोस पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब न्यून कोण पे, 0 से π/2, कुछ भी पूछ सकता है आपको। नेगेटिव कब होगा, π/2 से पाई के बीच में, क्योंकि कोस कब होता है π/2 से पाई के बीच में। ये हमने कर लिया है प्रक्षेप, और ये घटक भी हमने कर लिए हैं कल, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये भी कर लिए हैं कि थीटा इक्वल टू 0, तो कोस क्या हो गया 1 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू मोड ए, ये भी हमने कर लिया है। ए बी का लंबवत थीटा इक्वल टू π/2 हो तो 0 हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो ए डॉट बी 0 भी कई कंडीशन में हो सकता है, ए इक्वल टू 0 तो भी 0 हो सकता है, बी इक्वल टू 0 तो भी 0, और ये लंबवत है तो भी 0। तो ये ध्यान रखना, ये हमने कर लिया है, ये सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं। तो ए प्लस का ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदिश गुणन का सूत्र भी हमने कर लिया, कोस थीटा की वैल्यू भी हमने कर ली।
ये फॉर्मूला भी कर लिया, ये फॉर्मूला आपने क्वेश्चन भी कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये चीज है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसका मॉडुलस करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये साइन थीटा, ठीक है। एन कैप का मॉडुलस 1 हो जाता है क्योंकि इसका परिमाण क्या हो जाता है 1। अब देखो इसको भाग में दे दो तो ये तो सारा कट जाएगा और एन कैप की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए क्रॉस बी। अब मॉडुलस ए क्रॉस बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया ना आरपीएससी वाला, आपका आरपीएससी वाला ए क्रॉस बी, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि एसआर श्रेणी में से ही आएंगे, सेम पूछते हैं ऐसे, ठीक है। और ये अब की बार पूछ सकता है फिर इसके पास वाला ही, तो मॉडुलस ए क्रॉस बी 0 से लेके मॉडुलस ए क्रॉस बी के बीच में होता है। इसको समझो कैसे होता है भाई, जब ए क्रॉस बी का मॉडुलस लोगे तो 0 से लेके मॉडुलस ए मॉडुलस बी के बीच में होता है। इसके पीछे रीजन ये है, यदि जो शुरुआत से देख रहा है ना उसके तो समझ में आ गया, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बी ये प्रूफ करना है अपने को। ये प्रूफ कैसे होगा, ये तो ए बी साइन थीटा होता है भाई, थीटा कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में, लेकिन आप मॉडुलस लगा दोगे ना तो साइन थीटा का मॉडुलस 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। इसका परिसर मॉडुलस साइन थीटा क्या होता है 1 से लेके 0 के बीच में। तो ये देखो यहाँ 1 कर दो, साइन थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, और नहीं ये 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। नेगेटिव में ये नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। मॉडुलस क्योंकि नेगेटिव में तो मॉडुलस है तभी नहीं जाएगा, तो 0 से लेके ये मोड ए मोड बी तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये तो हमने कर लिए सारे मल्टीपल, ये सारे कर लिए। हाँ ए क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होता है, लेकिन इसका मॉडुलस इक्वल होता है भाई, कहीं ऐसी गलती मत कर देना, मॉडुलस इक्वल होता है ये नहीं होता, ठीक है। बाकी हम ए क्रॉस बी इस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कर लिया, एफ डॉट डी बराबर एफ डी कोस थीटा, ये कार्य का होता है, हमने कर लिया। क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया एफ और डी आप निकालोगे ए एंड बी, डी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो एफ डॉट ए बी आप करना। ये आगुण हो गया आर क्रॉस एफ। ये ट्रिक गुणनफल है, ट्रिक गुणनफल में कुछ चीजें याद रखने लायक हैं। देखो एक तो ये रहा आई जे के रोटेट होगा, आई जे के बराबर जे के आई बराबर के आई जे इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा ले लो आप तो क्या होगा के जे आई ऐसे करके तो -1 होता है। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको, बुकों में नहीं है लेकिन अपने को वहां पे पूछ लेते हैं। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपके पूरे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चतुष्फलक का आयतन आ गया आपका 1/6, षटफलक का 1/6 होता है, तो ये चतुष्फलक का आयतन आ गया। और ये आयतन 0 होगा तो वो क्या होंगे समतलीय हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखो बुक में जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ, आप कहते हो वो करवा दो, इसमें डायरेक्ट ही लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ए बी सी वाला। ये आपको बुक में मैंने वो प्रूफ करके भी बताया था वहां पे, मतलब थोड़ा इस तरीके से करना है, बाकी याद करना है इसको, प्रूफ नहीं करना है इसको। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये टेक्निकल टीम की कमी, ऐसी है टेक्निकल टीम, ठीक है, क्रॉप करना ही भूल गई। देखते हैं, ये मैंने याद करवा दिया आपको, a प्लस बी, देखो इसको सही देखो, ये पूरा याद करने लायक है। देखो ये हमने कर लिया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 2abc। आप प्रूफ भी कर सकते हो, a इक्वल टू आई मान लेना, b इक्वल टू जे मान लेना, c इक्वल टू जी वो जे के मान लेना। माइनस वाला क्या होता है 0। देखो ये तो
जीरो, और गुणा वाला क्या होता है स्क्वायर। ये तीनों चीज याद रख लेना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना भाई, ए क्रॉस बी डॉट, ये हमने कर भी लिया है, ठीक है ना, ये वहां पे कर भी लिया है। इसको मल्टीपल करेंगे तो नीचे लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, इसने इस फॉर्म में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद कर लेना एसआर सैनी की। अब बात आती है आरबीएससी की ओल्ड बुक। तो आरबीएससी की ओल्ड बुक हम करेंगे लास्ट में, लगभग 90% उसका, 80 से 90% उसका हो गया। यदि एक दो क्वेश्चन छूटेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन आरपीएससी के आपने आज क्वेश्चन किए हैं, आज में से आप सारे कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यदि और क्वेश्चन मिलेंगे 3-4 वीडियो में, तो उससे तो आप और आगे बढ़ जाओगे। तो आरपीएससी देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है। और जो थर्ड चैप्टर है वो हम करेंगे 3D में, आप टेंशन ना लो। जो थर्ड चैप्टर है वो कहाँ पे करेंगे हम, 3D में करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताओगे। तो आप टेंशन न लें, आप कोर्स का की कुछ भी टेंशन लें, आपने थोड़ा ये आरबीएससी फंसा दिया। मैं यदि एसआर से नहीं करवाता ना तो आरबीएससी उसके साथ में लपेटे में आ जाती। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, उसकी एसआर सैनी की थ्योरी बच गई अपनी। अब मेन फोकस करना है अपने को, 500 क्वेश्चन का टारगेट करना है। कोशिश करूंगा 3 दिन में करने की, क्योंकि 5-4 वीडियो इसमें टाइम देना बहुत ज्यादा है। और उसके बाद में भी चैप्टर खूब है। हार्ड चैप्टर पहले समझ में कैसे आ रहा है ये बताना जरूर वीडियो में। कमेंट कम ही करते हो तो वीडियो में जरूर बताना। जिनके इश्यू थे आरपीएससी के क्वेश्चन नहीं है, तो आरपीएससी के क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है ना, वो लूंगा मैं थर्ड वीडियो में, जो भी मतलब लास्ट वीडियो में, क्योंकि उससे पहले आपको पूरा पता चल जाएगा कैसा करना है। सेकंड ग्रेड तो इजी है, वैसे ओरल ही निकाल दोगे आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में जरूर बताना कैसे हो, और इस वीडियो को शेयर करो। देखो यूट्यूब पे तांडव मचाना है, जब भी मैथ कोई नाम सर्च करे तो आपका इस चैनल का नाम आना चाहिए। तो यदि ये जोश रखना आपको, मैं भी देख लो 2-2.5 घंटे में जोश में ही हूं और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप मान के चलो कि आप इतना तो कर सकते हो कि जब भी मैथ का कोई नाम सर्च करे तो यूट्यूब पे एक ही थंबनेल दिखना चाहिए, ये आपका थंबनेल। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।